बीच आपको बता दें कि लगातार वोटिंग चल रही है महाराष्ट्र और हरियाणा में। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त से बात की है। लोगों को इफेक्ट करती है, जैसे इकोनॉमी हुई, ये पीएमसी इशू हुआ, और ये बहुत सारी चीजें जो एक रेगुलर इंसान को इफेक्ट करती हैं। सेकेंडली, ये इलेक्शन मोर डायरेक्ट कनेक्ट का है। वो अपने एमएलए के लिए एमएलए को चुन के लाने वाले हैं। ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाएंगे जो अपने साथ खड़ा रहे, अपनी आवाज बन के इश्यूज को एड्रेस करे। देखिए, इश्यूज बहुत हैं, अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इश्यूज बहुत हैं, और लेकिन वहाँ किसे एड्रेस करे, सुनवाई नहीं हो रही है, वो सब नहीं हो रहा है। आई थिंक लोग चाहते हैं कि दे शुड द गवर्नेंस हैज टू इम्प्रूव लोकली। इस इलेक्शन में कांग्रेस थोड़ा अलग थलग पड़ गई, कांग्रेस एनसीपी, जिसकी वजह से इस बार चुनाव में कहीं नुकसान होने जा रहा है आप लोगों को। और इस वक्त हम नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि नागपुर से उम्मीदवार हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी भी हैं अमृता। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, नागपुर की साउथ वेस्ट सीट से उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस वोट डालने के लिए पहुंचे। जी, दक्षिण पश्चिम इलाका है नागपुर में, जहां से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी अमृता उनके साथ। और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा भी जुड़ चुकी है। प्रीति, ठाकरे परिवार कब निकलकर बाहर आकर मतदान करेगा? सुबह 11 बजे जो है ठाकरे परिवार जो यहाँ पर आएगा कलानगर के बूथ में, और जो है मतदान करेंगे। उसके पहले जो है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी जो है अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए। और यहाँ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो है काफी भीड़ जो है इस वक्त आप देख सकते हैं। बूथ के अंदर भी जो है लोगों की लंबी कतारें इस वक्त लग रही है। महिलाएं और बुजुर्ग लोग जो है काफी बड़ी संख्या में जो है अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मनीष, प्रीति, हम चाहेंगे कि आप अपने आसपास की तस्वीर दिखाएं। कलानगर इलाका है, कलानगर इलाका ठाकरे और मातोश्री के लिए भी जाना जाता है, तो आपसे उम्मीद है मौसम ने भी करवट ली है। जरा आसपास की तस्वीरें दिखाएं। देवेंद्र फडणवीस अपनी मां, अपनी पत्नी के साथ नागपुर के धर्मपेट स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाते हुए। और दूसरी तस्वीर प्रीति, तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो वोट डालने के लिए पहुंचे। और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता से हमने बात भी की थी, समरेंद्र ने, जिन्होंने दिखाया था कि वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि उन्होंने बताया था कुछ देर में देवेंद्र फडणवीस वोट डालने के लिए पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर वोट डालेंगे। नागपुर साउथ वेस्ट ये सीट है जिससे कैंडिडेट हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम नागपुर की सीट है और हमेशा से देवेंद्र यहां पर विजयी होते आए हैं। और इसके साथ साथ एक और खास बात है कि उनकी जो पत्नी है अमृता रानड़े हुआ करती थी, ये भी नागपुर से ही हैं। तो सारा का सारा परिवार जो है वो नागपुर से है। अपनी माता राम के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं धर्मपेट हाई स्कूल, जो कि उनके घर के उनके पैतृक पुराना घर जहां की देवेंद्र के पिता गंगाधर राव फडणवीस ने जो मकान बनाया था, वहीं से थोड़ी ही दूर पर ये स्कूल है। हालांकि अब देवेंद्र आते हैं तो रुकते हैं अपने मुख्यमंत्री निवास में, लेकिन जो उनका पुराना घर और जो उनका मतदान केंद्र है वो लगातार यहीं का है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में देवेंद्र के पहुंचने के पहले जो सुरक्षा के इंतजाम थे, मुख्यमंत्री आता है जब सूबे का सरदार आता है तो जो आलम होता है और जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे वो दिखाए थे समरेन ने। और रोहित, तस्वीरों में आप देखिए कि कितने आराम से, कितने सहज तरीके से देवेंद्र की जो हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल आश्वस्त कि भाई मैंने जो किया, मैंने एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट नहीं होने दी। मुझे ऐसा लगता है इस समय उनके दिमाग में चल रहा होगा। हालांकि विनीत गोयन का मुझे कुछ कहना चाहते हैं और अजीत मेंदोला साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ उनके भी। पिछली बार जब इनको पता भी नहीं रहा होगा कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन देखिए इस बार वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जीत में कोई उनको संदेह नहीं है। इस बार तो सीट रिजर्व है, ये तक कह दिया इन्होंने। हाँ, मतलब अच्छा, एक चीज और भी है, पहली बार लग रहा है चुनाव जैसा कोई वैसी बात ही नहीं दिखाई दे रही। कोई चुनाव जो जिस संतोष की आप बात करने चाहिए, एक वो संतोष, उस बात का भी संतोष होगा कि जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ा संतोष उनके चेहरे पर दिख रहा है। अनुराग भी कुछ कहना चाह रहे हैं। है मनीष भाई ना, सुरक्षा, समता और सम्मान,
जो महाराष्ट्र ने गत 5 साल में देखे, पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जो सुरक्षा की भावना है, एक भी गैंग वॉर की वहां पे कोई घटना नहीं हुई, और जो समता की बात है, वहां पे जिस तरह से समाज को स्थापना किया, भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो हिंदू मिल का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको सॉल्व किया गया, उनके लंदन के घर को लिया गया। ये दलित समाज को जो सम्मान मिला, मैंने आज तक महाराष्ट्र में कभी सम्मान देखा नहीं। जिस तरह से वीर सावरकर जी की बात रखी गई सामने, और महाराष्ट्र के जो एक पुत्र है जिनका अपमान पूरे देश में कांग्रेस ने किया, लेकिन महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो अलायंस है, इनके सभी कैंडिडेट पकड़ के रखे थे। तीसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, आप तो नागपुर से आते हैं, अवनी, गोंदिया, इस तरह के जो दूर दराज के इलाके, इनको भी कनेक्ट करने का काम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से एक बार एक रिएक्शन ले लेते हैं। उर्वशी हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है। उर्वशी, कहाँ, किस पोलिंग बूथ के बाहर, किस सीट पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपको दिखाएंगी वहां से? जी, मैं मुंबई के हैपनिंग सेंटर पे हूँ। जमुना भाई नरसी स्कूल है, जहाँ पे कई सितारे यहाँ पे आते हैं वोट करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अब तक कोई सेलिब्रिटी आया नहीं है, पर यहाँ पे आने वाले जो सेलिब्रिटीज है, जिनका ये सेंटर है, वोटिंग सेंटर है, उनमें से बच्चन परिवार है, रोशन परिवार है, देओल्स है, कपूर्स है, हेमा मालिनी यहाँ पे आती हैं वोट करने के लिए। तो बस इंतजार है सारे लोगों का कि कब सितारे जो मुंबई के माया नगरी के सितारे हैं, वो कब यहाँ पे आकर वोट करे। वहीं दूसरी ओर बांद्रा में हमने देखा आमिर खान और महेश भूपति और लारा दत्ता जैसे सेलिब्रिटीज पहुंच गए, पर जमुना भाई नरसी स्कूल में अब तक कोई सितारे यहाँ पे आए नहीं है। पर कुछ ही देर में परेश रावल यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और सारी आंखें लगी हुई है बच्चन परिवार के ऊपर, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमिताभ बच्चन लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहां से डिस्चार्ज हुए हैं। तो क्या वो अब मतलब क्या वो स्टेबल है और अभी यहाँ पे आ पाएंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। पर वहीं यहाँ का इंतजाम पूरा पुख्ता किया गया है, सिक्योरिटी से लेकर जो स्पेशल एबल लोग हैं जो ज्यादा यहाँ वहां चल नहीं पाए, उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। वो व्हील चेयर्स है और प्रॉपर एक पूरा बहुत ही डिसेंट और डिसिप्लिन्ड वोटिंग सेंटर ये दिखाई देता है। ठीक है, अभिषेक भी है मुंबई से इस वक्त हमारे साथ। अभिषेक, मुंबई में आप इस वक्त कहां पर हैं, कौन से विधानसभा सीट पर हैं और कौन से पोलिंग बूथ पर हैं और वहां क्या तस्वीरें आ रही सामने? देखिए, मैं इस वक्त बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से हूं, जहां के आशीष सिलार चुनाव लड़ रहे हैं, और इस वक्त मैं सेंट एन स्कूल के पास हूं, जहां पर 5000 से अधिक मतदाता यहां पर है और करीबन 10% वोट यहां पर पड़ चुका है। यानी आप कह सकते हैं करीबन 500 लोगों ने यहां पर वोट डाला है और यहां पर लगातार वह पोलिंग स्टेशन है जहां पर भारी संख्या में तमाम बड़े बड़े फिल्म सितारे यहां पर आते हैं। आमिर खान से लेकर प्रिया दत्त से लेकर सभी लोग यहां पर आते हैं और यहां पर वोट करते हैं। आमिर खान से लेकर प्रिया दत्त सभी लोगों ने यहां पर वोट कर चुके हैं। तमाम अन्य और सेलिब्रिटी है, संजय दत्त से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अभिषेक, ये बताइए, ये वही मतदान केंद्र है जहां पर किंग खान और सलमान खान भी वोट डालने आते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये वह पोलिंग स्टेशन नहीं है। इसके थोड़ा सा बगल में दूसरा पोलिंग स्टेशन है जहां पर, लेकिन यहाँ पर आमिर खान वोटिंग कर चुके हैं, यहाँ पर प्रिया दत्त वोटिंग कर चुकी हैं, साथ ही संजय दत्त का वोटिंग यहीं पर है। लेकिन इसके अलावा तमाम अन्य और है जो यहाँ पर वोटिंग करने आते हैं। तमाम बड़े सितारे, फिल्म सितारे जो है यहाँ पर वोट करने के लिए आते हैं और लगातार यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग इस वक्त आए हुए सीनियर सिटीजन के लिए खास व्यवस्था की गई है। तमाम यहाँ पर देखिए किस तरीके से सीनियर सिटीजन से जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या किस आधार पर वोट डालने जा रहे हैं? तो यहाँ पर तमाम जो हम उनसे कुछ जानने की कोशिश भी करते, तमाम जो मतदाता है, मैम क्या कहेंगे, किस आधार पर वोट किया आप लोगों ने? किस आधार पे किया है? मुद्दे क्या रहे? मुद्दे बिल्कुल मुद्दे हमारे एक ही हैं, क्योंकि ये एमएलए हैं, हमारी बात ऊपर तक जानी चाहिए और हमारा। ठीक है अभिषेक, आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस वोट डालने के बाद जो एक वोटिंग की स्याही होती है उसको दिखाते हुए ये बताती है कि उन्होंने वोट कर दिया है। वो उनकी पत्नी और उनकी माताजी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वोट डालने के बाद पोलिंग सेंटर के बाहर निकलने के बाद एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है यहां तस्वीर खिंचवाते हुए, और ये तस्वीरें मोटिवेट करती हैं। और इसके बाद आप देखिएगा कि वो मीडिया से भी बात करेंगे। इस बीच अनुराग कुछ कहना चाहते हैं। आप बात कर रहे थे कि मनीष की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में दर्शाती है, उस तरह का एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस चुनाव में ये है कि मेन जो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एनडीए वर्सेस यूपीए, वो वैसा दिखाई नहीं देता है। ये दरअसल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये बीजेपी बनाम शिवसेना हो सकती है। रोहित ने बात किया कि बिग ब्रदर वाली जो भूमिका है वो बिग ब्रदर वाली रहती है नहीं रहती है, टसल उसकी होगी और शायद ये इंटरनल बात है। लेकिन एनसीपी कांग्रेस उस लेवल पर टक्कर दे पाएंगी, ये अपने आप में बड़ी चुनौती मुझे नहीं लगती है कि उसके सामने है। मेरे लिए चुनाव ये देखना होगा कि वो 122 के आंकड़े से पार जाती है भाजपा या 63 के आंकड़े से शिवसेना पार जाती है
भारतीय नहीं जाती, टसल उसके बीच में है। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, बयान या फिर तमाम चीजें हैं सबके उत्तर आ जाएंगे। आप कोई अलग अलग प्रश्न करेंगे तो मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। आज देखिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का यह दिन है। लगातार प्रचार अभियान के बाद आज 21 अक्टूबर को हरियाणा भर में सब जगह मतदान हो रहा है। मैं भी आज मतदान करने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ। पहले प्रातःकाल पंचकुला से और करनाल तक लगभग 2 घंटे जनशताब्दी की यात्रा करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन से मेरा जो कार्यालय है वहां तक मैं अपना साइकिल नहीं ई रिक्शा से मैं आया हूं। मेरे सिक्योरिटी के सब लोग भी ई रिक्शा में ही थे और अपने कार्यालय से पोलिंग बूथ नंबर 174 तक मैं साइकिल से ही आया हूं। बहुत से बंधुओं का प्रश्न ये था कि ये क्यों किया है। कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है उसको संदेश अवश्य देना चाहिए, इसलिए आज इस माध्यम से, चाहे वो ई रिक्शा है चाहे साइकिल है, मैं हरियाणा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को पर्यावरण की तरफ भी ध्यान करना चाहिए, पर्यावरण के लिए सजग रहना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए। भले ही एक सांकेतिक ये विषय होता है, लेकिन इसका एक मैसेज इसलिए देना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो हम प्रदूषण को रोकें, पर्यावरण की चिंता करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सकें। अभी तक चुनाव आयोग की ही जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट्स आपके पास है, वही मेरे पास है। हर जगह जो वोटिंग हो रही है, अच्छी वोटिंग शुरू हो गई है और अपलोड लगातार की जा रही है। मैंने कुछ विधानसभाओं पर यहां तक भी जानकारी ली है तो 9 बजे तक 15% की वोटिंग भी हो गई थी। एवरेज लगभग 8, 8.5, 9% के आसपास अभी चल रही है, लेकिन हर आधे घंटे बाद ये अपडेट हो रही है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वही सही आंकड़े हैं, इसके अलावा बाकी आंकड़े सही नहीं होते। कौन से मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और कौन से मुद्दे हैं जो आपको वापस लेके आएंगे? कई प्रश्न एक साथ आ गए। पहली बात तो कि जैसे करनाल में हम देख रहे हैं कि बहुत बूथों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के ही बसते हैं, बाकी किसी पार्टी के, किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बसते भी नहीं हैं। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है कि करनाल में, और मैं तो यहां तक कहता हूं करनाल के अलावा पूरे हरियाणा में कांग्रेस, अन्य सब पार्टियां हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और वो मैदान छोड़ चुके हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 3/4 मेजोरिटी भी हम ले सकते हैं और सायकाल तक जिस प्रकार से इंडिकेशन आएंगे वो आप सबको भी मिलेंगे और निश्चित रूप से मतदान भी, मैंने कहा था कि अपना टारगेट हम पूरा करेंगे और मतदान भी। मैं मानता हूं कि जो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हरियाणा का 76% रहा था मतदान, हाँ, उसके आसपास या उससे ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि एक जागरूकता है, उत्साह है और इस जागरूकता उत्साह के नाते से लोग मतदान कर रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक अवश्य जाएं। अपना जो दायित्व है, अपनी ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का है, ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी का है, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, हर प्रकार की हमारी ड्यूटी है। वोट किसको करना है ये हमारा अधिकार है। अपने अधिकार का भी उपयोग करें, ड्यूटी और अधिकार दोनों को करके अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे हमारे बिल्कुल हमें स्पष्ट कर दिए थे। चाहे हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी, चाहे चुनाव प्रचार अभियान है, उस सब में उसमें प्रदेश के भी महत्वपूर्ण विषय सारे आए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आए हैं। और ये कांग्रेस हमेशा बार बार ये कहती है कि इनको केवल प्रदेश के मुद्दों पर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका क्लियर कट कोई नीति, स्पष्ट नीति नहीं है जिसमें से घबराते हैं। चाहे वो 370 होगी, चाहे वो 35B के हटाने की बात है, चाहे किसी प्रकार के जो विषय 370 की बात और इससे पहले पुलवामा, बालाकोट, ये सब विषयों पर उन्होंने इस प्रकार से उलझाया है चीजों को, जिसके कारण से वो पूर्ण करायचे असतील तर इसमें वो सारी बात कह गए मनोहर लाल। आपल्या सरकारकडनं किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडनं अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे, पण जे मतदान करतात त्यांना तो अधिक आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की सर्वांनाच माझं या ठिकाणी विनंती असेल की मोठ्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्येकाने मतदान हे केलंच पाहिजे। अभी मैंने मेरे परिवार के साथ वोटिंग किया है। लोकतंत्र का ये महोत्सव महाराष्ट्र की विधानसभा के निमित्त से हमको दिखाई पड़ रहा है और मेरी जनता से अपील है
कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में हम जिनको चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी उनसे जुड़ी होती है और सभी को ये अपेक्षाएं रखने का अधिकार है, लेकिन जो वोट करते हैं उनको ये अधिकार अधिक है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सभी लोग लोकतंत्र में सहभागी होए और मतदान करें, यही मेरी सबसे अपील है। असं आहे की भारतीय जनता पक्षाने आपला जाहीरनामा दिलेला आहे आणि आज त्याबद्दल मला बोलता येणार नाही, कारण मतदान चाललेलं आहे। मतदानाच्या वेळी कुठल्याही अशा प्रकारच्या गोष्टी जर या ठिकाणी बोलल्या तर त्यांनी एक प्रकारे आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन होईल आणि म्हणून आज फक्त वोटिंग अपील मी करू शकतो, ती मी केलेली आहे। थँक्यू। ये आपके इन मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल। तो दोनों ही राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वोट कर चुके हैं और लोगों से वोट डालने की अपील कर लोकतंत्र के हाथ मजबूत करने को कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, इन तस्वीरों के साथ लौट रहे फौरन वापस।